हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ बेबी सिटर आपको स्टोरी कैसी लग रही है। तो चलिए फिर स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमारे विंग ने पूछ लिया था कि आप गे हो। तो लानवांग जी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और छत की ओर देखा था, जहाँ पे अभी लानवांग जी जो है ना विंग को बताने वाला है क्या है क्या नहीं उसकी सच्चाई। तो लानवांग जी कहता है हाँ। तो विंग उसे शॉकिंग में देख रहा था। विंग कहता बट आपने फिर। तो लानवांग जी कहता है जैसे हम समाज के बारे में सोचते समाज हमें एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, वैसे ही मेरे साथ था। मेरे अंकल ने ही मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था। कितनी बार कहा था उनसे मैंने कि मुझे शादी नहीं करनी है। उनको जैसे ही पता चला कि मैं ये हूँ, उसके बाद उन्होंने मेरी मैरिज फिक्स करवा दी। उनके दोस्त की बेटी के साथ हमारी शादी हुई, जिसके बाद जो है हम लोगों के बीच में रिलेशन कोई भी नहीं था। बट अंकल ने 1 साल के बाद कहा कि उनको बच्चे चाहिए, कैसे भी करके लानवांग जी तुम्हें बच्चे पैदा ही करने होंगे। तो उस टाइम पे मजबूरी में मुझे उसके साथ इंटीमेट होना पड़ा, जिसके बाद जो है ना हम लोगों के 2 बच्चे हुए, जुड़वा ट्विंस। उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद जो है ना सब अच्छा ही चल रहा था। तो अंकल ने कहा कि अब तुम्हें बिज़नेस पे ध्यान देना होगा। मैंने बिज़नेस पे ध्यान देना स्टार्ट किया। उसके बाद कुछ टाइम के बाद मुझे पता चला कि मेरी वाइफ मुझे चीट कर रही है, वो भी लोगों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रही है। हाँ मुझे पता है उसमें मेरी ही गलती थी, क्योंकि मैं मुझे अच्छे से सेटिस्फाइड नहीं कर पाता था। मैं कैसे कर पाता, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी ही अलग थी और मैं किसी को बता नहीं पाया, किसी को भी नहीं। सिर्फ मैंने अंकल को बताया था। अब तक तो मेरे भाई को भी नहीं पता है, मैंने उन्हें भी नहीं बताया। जब मेरे अंकल ने ऐसा रिएक्ट किया तो उसके बाद मैंने सोचा क्या फ़ायदा किसी और को बताने का। और अंकल ने मेरी ज़बरदस्त शादी करवा दी, ज़बरदस्ती बच्चे हुए। और उसके बाद मैंने फिर अपनी मर्ज़ी से डिसीज़न लेना स्टार्ट किया, जहाँ पे मैं पहले तो सेपरेट हुआ। सेपरेट होने के बाद जो है ना अपने बच्चों के साथ रहा, जहाँ पे उस लेडी के साथ जब मैंने डिवोर्स लिया ना, उस लेडी ने बच्चों के लिए साफ साफ इनकार कर दिया था। तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मैं अपने बच्चों को खुद से दूर भी नहीं करवाना चाहता था और मैं उनको ऐसी माँ भी देना नहीं चाहता था, जिसलिए मैंने उस लेडी को आसानी से जाने दिया। बट वो फिर से हमारी लाइफ में दखल दे रही है, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। जो स्टार्टिंग से जब से होता आ रहा है ना, तब से मेरे साथ जो है ना अंकल ने सब कुछ किया है। और अभी अंकल बहुत ज़्यादा पछता रहे थे। लास्ट टाइम मैंने उनसे बातें की और उन्होंने मुझसे माफ़ी भी मांगी कि हाँ मैंने गलत किया, तुम्हारी फीलिंग को भी समझना चाहिए था। मैंने शादी करवाने के बाद ज़बरदस्ती से बच्चे करवाने के लिए कहा, ये सब अंकल ने भी कह दिया था लानवांग जी को। पिछले पार्ट में आपने देखा हुआ तो वो लोग जो ना एक सेपरेट कमरे में गए थे, जहाँ पे लानवांग जी से अंकल ने बातें की थी, तो वहाँ पे ये सब भी बातें हुई थी। तो विंग सिर्फ कहता अच्छा तो क्या तुम अब खुश हो। तो लानवांग जी कहते जब से मैं सेपरेट हुआ ना, अपनी मर्जी से ज़िंदगी जी रहा हूँ ना, तब से खुश हूँ। और वैसे भी अब भी तुम आ चुके हो मेरी मर्ज़ी से मेरी ज़िंदगी में, तो मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें खुद चुना है अपने लिए, इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हाँ मानता हूँ उस टाइम पे मेरी गलती थी, मैंने तुम्हें बिना पूछे तुम्हारे साथ जो है ना मैं इंटीमेट हो गया था। मुझे सच में पता नहीं था विंग, मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हें हर्ट किया था उस टाइम पे, मुझे माफ़ कर देना। अगर मुझे मैं ऐसे करूँगा पता होता ना, तो उस टाइम पर मैं घर पर रिटर्न ही नहीं आता और ऐसा तुम्हारे साथ नहीं होता। सॉरी विंग। तभी विंग कहता क्या मतलब है तुम घर पे नहीं आते, कहाँ जाते। तभी लानवांग जी कहता मतलब मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। तो विंग कहता है इसका मतलब तुम बाहर जाके दूसरे और के साथ। तो लानवांग जी कहता ऐसा नहीं विंग। तो विंग कहता तुम्हारा मतलब यही है कि तुम बाहर जाके किसी और के साथ सोना चाहते थे। तभी लानवांग जी कहते नहीं विंग, ऐसा नहीं चाहता था मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। तो विंग कहता मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, तुम अभी बाहर जाके जो है ना दूसरों के साथ सोना चाहते हो, तुम्हारी जो नीयत है ना अब बदल रही है। तो भी लानवांग जी तो विंग तुम क्या कह रहे हो, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। तो विंग कहता हाँ हाँ समझ में आ रहा है मुझे सब कुछ, ऐसे विंग कहता है। और विंग जो अपने टेढ़े मुँह को करके दूसरी ओर देखना स्टार्ट करते। तभी लानवांग जी कहता विंग क्या हुआ है मुझे बताओगे, तुम अचानक से ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो। तो विंग कहता क्या मतलब है, कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ मैं। तो लानवांग जी जैसे टिपिकल हाउस वाइफ की तरह। तो विंग उसकी ओर घूर के देखता है और कहता है मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारा हस्बैंड हूँ, याद रखना। तुम मुझे वाइफ मत बुलाओ, बच्चे मॉम बुला सकते हैं बट तुम मुझे वाइफ मत बुलाना, मैं भी तुम्हारा हस्बैंड हूँ, याद रखना। तो लानवांग जी कहता अच्छा तुम मेरे हस्बैंड हो। तो विंग कहता है हाँ समझ गए ना, ऐसे कहता है। तो लानवांग जी कहता है फिर अपने हस्बैंड होने की ड्यूटी निभाओ ना, ऐसे कहता है।
तो विंग कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। तो लानवांग जी एक स्मक करता है और कहता है मैं जो कह रहा हूँ इसका मतलब है हस्बैंड होने की ड्यूटी। जैसे उस नाइट को, हाँ शायद मैं होश में नहीं था, फिर भी मैंने जो निभाई थी। तो विंग एक जो चेहरा था ना पूरी से ब्लश करता है, वो रेड हो जाता है और विंग दूसरी ओर फेस कर देता है और कहता है चुपचाप से सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। तो लानवांग जी तो क्या हुआ है विंग, ऐसे कहता है। और लानवांग जो है ना विंग के कान के पास आता है और कहता है क्या हुआ है विंग, मैंने तो सच ही कहा है ना। तो विंग कहता है चुपचाप से सो जाओ, ज़्यादा नाटक मत करो। तभी लानवांग जी कहते हैं तुम तो कह रहे हो ना विंग कि तुम हस्बैंड हो करके, तो तुम अपनी हस्बैंड की ड्यूटी नहीं निभाओगे। तो विंग कहता है शट अप, ऐसे कहता है। तो फिर लानवांग जी हंसना स्टार्ट कर देता है और लानवांग जी इस बार जो है ना ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। और विंग पलट के लानवांग जी की ओर देखता है जहाँ पे लानवांग जी का फेस बहुत ज़्यादा ही ग्लो कर रहा था और लानवांग जी की फेस पे बड़ी सी मुस्कान थी और लानवांग जी हंस रहा था। तो विंग उसे देखता ही रहता है और विंग कहता है तुम हंसते हुए बहुत ज़्यादा ही हैंडसम दिखते हो। तभी लानवांग जी रुक जाता है और स्माइल करते हुए ही हमारे विंग की ओर देखता है और विंग से कहता है तुम तो हमेशा स्माइल करते हो, बहुत ज़्यादा प्रीटी दिखते हो, क्यूट दिखते हो, आई लव यू। तभी विंग शॉकिंगली उसे देख रहा था। क्या 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 कहा आपने, ऐसे विंग अटकते हुए कहता है। तभी लानवांग जी कहता है हाँ मैंने कहा आई लव यू। तभी विंग उसे शॉकिंग देख रहा था। तो लानवांग जी कहता है हाँ मुझे पता है कि ये परफेक्ट प्रपोजल नहीं है, बट मैं परफेक्ट कैसे करता हूँ मुझे नहीं पता था, बट मैं तुम्हें कहना चाहता था इसलिए मैंने तुम्हें कहा है कि आई लव यू विंग, आई लव यू। ऐसे जो लानवांग जी कहता है तो विंग शॉकिंगली देख रहा था और विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। और विंग जो है ना लानवांग जी की जो है ना चेस्ट पे अपने सर को रख देता है और उसकी धड़कन को सुन रहा रहता है। और लानवांग जी जो है ना विंग के बालों को धीरे से सहलाता है। तो विंग ऐसे ही करते हुए सो जाता है। विंग ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था लानवांग जी को और लानवांग जी भी सो जाता है। तो अभी हमें जो है ना मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग उठ जाते हैं, जहाँ पे सभी लोग उठने के बाद जो है ना नीचे आते हैं क्योंकि जो है ना आज था हमारे लिए वहाँ पे संडे था, तो सब लोग आराम से आते हैं। और विंग को भी बच्चों का आज उठाना नहीं था, कहीं जाना नहीं है तो कैसे उठाएगा विंग। सब लोग आराम से जो है ना 9 बजे के आसपास सब लोग टेबल पे आ जाते हैं जहाँ पे शाओशियान और शुयांग कहता है कि आज हमें जाना होगा करके, हमारा ऑफिस वर्क जो है ना अभी भी पेंडिंग पढ़ाई करके मुझे जाना ही होगा, बहुत दिन हो चुके हैं, मॉम डैड कितने टाइम तक वो सब संभालेंगे, ऐसे कहते हैं। उसके बाद जो है ना विंग हाँ में से ले लेता है। उसके बाद जो है शीचान भी कहता है कि मुझे भी जाना होगा करके, अंकल के साथ रहना होगा, अंकल की हेल्थ अब ठीक नहीं रहती, उनके साथ भी मुझे रहना होगा। तो वांग जी भी हाँ कह देता है। उसके बाद जो है ना वो लोग जो है ना सुबह का ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद जो है ना शीचान और शाओशियान और म्याम्या और शुयांग सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और विंग उनको जाते हुए देख के उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। अब तक तो कुछ तो घर में चहल पहल थी उन लोगों के होने के कारण, बट अभी विंग को जो है ना अकेला लग रहा था। इसलिए जो है ना विंग जब वो जाते हैं ना तो विंग की आंखों में जो है ना आंसू की छोटी सी एक परत आ जाती है और लानवांग जी भी नोटिस करता है। और लानवांग जी कहते हैं विंग, तो विंग कहता है अब घर कितना ज़्यादा सूना सूना लग रहा है ना। तो लानवांग जी कहता है अच्छा तुम चाहते हो वो यहाँ पे रहे। तो विंग कहता है ऐसा हो सकता है। तो लानवांग जी कहता है मैं उनसे बात कर सकता हूँ। तो विंग कहता है रहने दो, उनका भी अपनी ज़िंदगी है प्राइवेट सी जहाँ पे वो जीना चाहते हैं। तो लानवांग जी कहता है ठीक है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग जो अपने बच्चों की ओर जाता है जहाँ पे उनको फिट करवाता है। फिट करने के बाद उन लोगों को खेलने के लिए जो है ना पार्क में लेके चला जाता है। और लानवांग जी जो आज घर पे ही था तो लानवांग जी अपने स्टडी रूम में जो अपने ऑफिस वर्क था, जो उसे ईमेल्स आई थी, उन्हें ईमेल्स का रिप्लाई देना स्टार्ट कर दिया था। कुछ फाइल से उनको चेक करा था, मिस्टेक निकाल रहा था, वो उसका काम है जो ऑफिस का वो करते जा रहा था। और विंग बच्चों को जो है ना बाहर पार्क में लेके आ जाता है जहाँ पे पार्क में विंग बच्चों के साथ खेल रहा रहता है। तभी जो है ना विंग के पीछे एक जो लेडी खड़ी होती है जो लैंजी की माँ थी, वो विंग के शोल्डर पे हाथ रखती है और कहती है विंग। तो विंग पीछे मुड़ के देखता है और विंग उसकी ओर देखता ही रहता है। और तभी जो है ना जिंगी दौड़ के आता है और विंग का हाथ पकड़ लेता है और शिजू भी पीछे से आता है और शिजू भी विंग का हाथ पकड़ लेता है। तभी वो लेडी कहते हैं बच्चों क्या तुम अपनी मॉम से प्यार नहीं करते हो? तुम अपनी माँ से कैसे दूर रह सकते हो? मैं तुम्हारी मॉम हूँ बच्चों, ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, ऐसे कहती है। और विंग कहता है जाओ जल्दी से कार में जाके बैठ जाओ, मैं आता हूँ, ऐसे कहता है। तभी शिजू ही कहता है मॉम आप जल्दी आ जाना, ऐसे कहता है। और शिजू जो है ना जिंगी का हाथ पकड़ के लेके चला जाता है और वो लोग कार में जाके बैठ जाते हैं। तभी विंग कहता है आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, हम बाद में कोर्ट में ही मिलने वाले हैं। तभी वो लेडी कहते हैं तुम ऐसा मत करो, मैं अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो विंग कहता है
हाँ, आपकी सच्चाई तो हमें रात को ही पता चल चुकी है, आप किससे कितना ज़्यादा प्यार करते हो तो। और अगर आप अपने बच्चों से इतना ही प्यार करते ना, किसी के साथ जो है ना सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनाते और अपने हस्बैंड को धोखा नहीं देते, तभी वो कहती है बट मैं क्या करती, मेरी भी कुछ ज़रूरतें थी जिनको मुझे भी पूरा करना था। तो विंग कहता है हम अभी कोर्ट में ही मिलने वाले हैं, आप मुझे आपके बारे में कुछ भी मत बताइए, ठीक है, आप अपनी लाइफ में खुश रहिए और मेरे बच्चों से दूर रहिए। तो वो कहते वो तुम्हारे बच्चे नहीं है, वो मेरे बच्चे हैं, और तुम एक लड़के होते हुए भी उनको मॉम कहने के लिए कह रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है क्या? तो विंग एक स्माइल करता है और कहता है हाँ, तो क्या हुआ, मुझे क्यों शर्म आएगी, वो मुझे माँ बुला सकते हैं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे शर्म नहीं आती है। और वैसे भी आपको तो जलन हो रही होगी ना, समझ में ही आता है आपकी टोनिंग से, और आप आगे से मेरे बच्चों से ऐसे नहीं मिल सकते हो, याद रखना, वरना मैं आपके खिलाफ़ कंप्लेंट कर दूंगा। वो लड़की कहते वो मेरे बच्चे हैं, वो कानूनी तौर पे ब्लड रिलेशन उनका मेरे साथ है। तो विंग कहता है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, वो अभी मेरे बच्चे हैं, याद रखना, तुम उनसे नहीं मिल सकती हो। और आगे से ध्यान रखना, मेरे बच्चों के आसपास अगर तुम दिखाई दी ना तो मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। तो वो लड़की कहते तुम ना देख लेना, मैं अपने बच्चों को हासिल करके रहूँगी। तो विंग कहता है हाँ ऑफ कोर्स, ऐसे कहती है, कहता है विंग और चला जाता है। और उसके बाद जो है ना यहाँ से विंग अपने घर में आ जाता है। घर में आने के बाद जो है ना विंग लाइन जिंगी जो शांत थे, और जिंगी कहता है मॉम उन्होंने कुछ कहा? तो विंग कहता है कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक है, ऐसे कहता है। और विंग कहता है चलो जल्दी जल्दी आइसक्रीम लेके आओ मेरे लिए, मुझे बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है। तभी जिंगी कहता है मॉम लास्ट टाइम आपको मैंने आइसक्रीम खिलाई दी थी बट आपने खाई नहीं थी, तो वो पता है ना। तो विंग कहता है अब मुझे खाना है ना, जाओ ना। तो जिंगी कहता है ओके ओके, ऐसे कहता है। जिंगी जल्दी से जो है ना फ्रिज में से आइसक्रीम लेने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे शिजुई कहता है क्या हुआ है? तो विंग कहता है कुछ नहीं, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत है, मैं सबको संभाल लूँगा, ऐसे कहता है। तो शिजुई कहता है ठीक है। और शिजुई जो है ना लानवांग जी के स्टडी रूम की ओर चला जाता है, जहाँ पे जिंगी विंग के पास आइसक्रीम लेके आ जाता है। और विंग और जिंगी जो है ना एक ही स्पून से जो है ना आइसक्रीम खाना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे विंग खा रहा था और शिजुई को भी खिला रहा था, और शिजुई नहीं हमारे जिंगी को खिला रहा था। जिसके बाद जो है ना शिजुई जो था ना वो लानवांग जी के पास आ जाता है और लानवांग जी के जो डोर पे नॉक करता है और लानवांग जी कमिंग कहता है, जहाँ पे शिजुई अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद बताता है कि मोम आई थी घर के वहाँ पे। तो वांग जी कहता है ठीक है कुछ हुआ था? तो शिजुई कहता है नहीं डैड, पता नहीं, वो उन्होंने विंग के साथ बात की। तो वांग जी कहता है ठीक है मैं देख लूँगा, ऐसे कहता है। तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है शिजुई, सब कुछ ठीक है, और तुम हमारे साथ ही रहने वाले, तुम्हें मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि तुम्हारी मॉम तुम लोगों को मुझसे छीन लेगी, बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, ऐसे कहता है। उसके बाद जो है शिजुई हाँ में सिर हिलाता है। जिसके बाद जो है ना विंग बच्चों के साथ खेलता है, जहाँ पे बच्चे सो जाते हैं टीवी देखते हुए ही। तो जो है ना वांग जी बच्चों के कमरे में आता है, वो देखता है कि विंग भी वहाँ पे लेटा करके। जैसे ही वांग जी को विंग देखता है ना तो विंग खड़ा होता है और विंग कहता है आपको कुछ चाहिए था, ऐसे कहता है। तो लानवांग जी कुछ नहीं कहता और लानवांग जी कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। तो विंग हाँ में सिर हिलाता है। उसके बाद जो है ना विंग उसके साथ उसके पीछे पीछे स्टडी रूम की ओर आ जाते हैं, जहाँ पे स्टडी रूम में पूछने के बाद जो है लानवांग जी पूछता है विंग से क्या हुआ था करके। तो विंग जो कुछ भी आता है वो सारी चीज़ें बता देता है। तो लानवांग जी सिर्फ एक ऐसे कहता है। उसके बाद विंग कहता है टेंशन मत लो, हम बच्चों को कहीं पे भी जाने नहीं देंगे, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। तो लानवांग जी से हाँ में सिर हिलाता है। उसके बाद जो है ना लानवांग जी कहता है क्या तुमने स्टडी के जो तुम्हारी टीसी के लिए तुम अप्लाई करने के लिए गए थे, क्योंकि तुम्हें एप्लीकेशन देनी होगी। तो विंग कहता है अरे यार मैं तो ये तो भूल ही गया था, ऐसे कहता है। तो लानवांग जी कहता है कोई बात नहीं। और लानवांग जी जो विंग को एक फाइल देता है और विंग से कहता है कि इस फॉर्म को फिल कर दो करके। तो विंग हाँ में सिर हिलाता है। जिसके बाद जो है ना विंग वहाँ पे बैठ जाता है फॉर्म को फिल करने के लिए। जिसके बाद जहाँ पे मैरिज स्टेटस की बात आती है ना, तो वहाँ पे विंग मैरिड करके डाल देता है और विंग उसे देखता ही रहता है। और जिसके बाद जो है ना विंग पहले ना वी वुशियान ऐसे लिखता है, बट विंग को याद आता है कि उसके बाद जो है ना अभी उसके सरनेम जो है ना लान लगेगा करके। तो लान विंग ऐसे जो है ना विंग वहाँ पे लिखता है और विंग उस नाम को देख रहा था और विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। उसके बाद जो है ना विंग पूरे फॉर्म को फिल करने के बाद जो है ना सिग्नेचर कर देता है और लानवांग जी को देता है, जहाँ पे लानवांग जी उस फॉर्म को देखता है और विंग से कहता है विंग तुम्हारी हैंडराइटिंग इतनी ज़्यादा गंदी क्यों है? तो विंग शॉकिंगली उसे देख रहा था, क्या मेरी हैंडराइटिंग इतनी ज़्यादा गंदी है? नहीं तो ठीक ही तो है। तो लानवांग जी कहते हैं ये देखो तुमने कैसे लिखा है विंग? तो विंग कहता है ठीक ही तो है। तो लानवांग जी कहते हैं विंग तुम स्कूल में पढ़ते हो ना, तुम्हारी हैंडराइटिंग। तो विंग कहता है बट ये तो अच्छी ही है ना, मुझे तो किसी ने कभी कहा ही नहीं। तो लानवांग जी विंग की ओर देखते हुए कहता
तुम्हें ना अपनी हैंड राइटिंग को सुधारना ही होगा विंग। तुम बच्चों की तरह कैसे हैंड राइटिंग में लिख सकते हो? तो विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, तुम्हें क्या पता है? तो लानवान जी कहता है दिख रहा है विंग। तो विंग कहता है तुम पागल हो गया? तो भी लानवान जी उसकी ओर देखता है। तो लानवान जी कहता है देखो विंग, मेरी हैंड राइटिंग देखना चाहोगे? तो विंग कहता है दिखा भी दो, अब तुम्हारी हैंड राइटिंग देख के बताता हूँ मैं। तो लानवान जी जो है ना एक पेपर निकालता है जहाँ पे वो लिखता है, और विंग उसकी हैंड राइटिंग को देखते हुए कहते क्या ये, और मेरी और विंग दोनों हैंड राइटिंग को मैच कर, जहाँ पे विंग की उठपटांग सी हैंड राइटिंग थी और लानवान जी जो पूरी तरह से क्लियरिटी में लिखा हुआ था। और विंग जो है ना कहता हाँ ठीक है, ठीक हो जाएगी, वैसे भी मुझे आर्ट वर्क करना है, कहाँ पे मुझे जो ये करना है लिखना है। तो लानवान जी कहता है तुम्हें अपनी हैंड राइटिंग ठीक करने के लिए जो है ना रोज़ मेरे सामने जो है ना रूल्स लिखने होंगे। तो विंग कहता क्या, कैसे रूल? तभी लानवान जी जो है ना एक बुक निकालता है और कहता है इस बुक को, जहाँ पे जो है ना 4000 रूल लिखे हुए थे, उस रूल को लिखोगे, उस रूल को लर्न भी कर लेना और उसके बाद जो है ना उनको लिखना भी। तो विंग कहता पागल हो चुके होगे तुम, मैं ऐसा क्यों करूँगा? तभी लानवान जी कहते विंग मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो विंग कहता हाँ हस्बैंड हो, बट ऐसी सज़ा कौन देता है? तो लानवान जी कहते ये सज़ा नहीं है विंग, ये तो मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ जिससे तुम्हारी हैंड राइटिंग ठीक हो सके। तो विंग कहता मुझे नहीं करनी हैंड राइटिंग ठीक, मैं ठीक हूँ। तो लानवान जी कहते विंग अगर बच्चों ने तुम्हारी हैंड राइटिंग देख ली ना तो वो भी तुम्हारी तरह ही लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो विंग कहता है मैं अपने बच्चों को संभाल सकता हूँ, मैं उनको कभी नहीं दिखाऊंगा। तो लानवान जी कहते कभी ना कभी ऐसा होगा विंग। तो विंग कहता है तुम्हें नहीं पता। तो भी लानवान जी कहते विंग तुम्हें नहीं पता, पेरेंट्स मीटिंग में। तो विंग कहता है तुम भी ना, हाँ मैं देख लूँगा, ऐसे कहता है विंग। और विंग उस बुक को ले लेता है और कहता है ठीक है हैंड राइटिंग देख लूँगा, ऐसे कहता है विंग। और विंग जो है ना उसका जो रूम था ना विंग वहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे विंग उस बुक को रख देता है। जिसके बाद जो है ना विंग अपने जो है ना एक पेंटिंग को निकालता है, जिसके बाद जो है ना उस पेंटिंग को जो है ना ड्रॉ करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि फिनिशिंग बाकी थी ना। तो विंग उस फिनिशिंग को करना स्टार्ट कर देता है और विंग गुस्से से उस चीज़ की फिनिशिंग कर रहा था। क्या इतनी ख़राब हैंड राइटिंग है? मुझे तो नहीं लगता है, बट हैंड राइटिंग ख़राब हो सकती है, बट मेरी पेंटिंग बहुत ज़्यादा बेस्ट है। कोई भी मेरी पेंटिंग को जो है ना मना नहीं कर सकता, कोई भी मेरी पेंटिंग में खामियां नहीं निकाल सकता। विंग ऐसे ही बड़बड़ाते हुए जो है उस पेंटिंग को जो है ना कंप्लीट करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे कंप्लीट करने के बाद जो है ना विंग जो अपने सिग्नेचर करता है उस पेंटिंग के नीचे और उस पेंटिंग को ढक के साइड में रख देता है। जिसके बाद जो है ना विंग सीधा बेड पे आके लेट जाता है। जिसके बाद जो है ना विंग जो अपने जो है ना छत की ओर देखता है। जिसके बाद जो है ना विंग अपने हाथों को ऊपर करता है, जहाँ पे विंग जो है ना अंगड़ाई ले रहा था, जहाँ पे विंग का ध्यान जाता है कि हाँ अभी भी उसके हाथ जो गंदे करके, क्योंकि उसने पेंटिंग की है ना इसके बाद, इसलिए। तभी विंग के रूम पे डोर पे नॉक होता है। तो विंग कहता है हाँ कौन है? तभी लानवान जी कहता है मैं हूँ। तो विंग शॉक हो जाता है, क्योंकि लानवान जी यहाँ पे अभी जो है ना दूसरी बार आया था सिर्फ। तो लानवान जी कहता है मैं हूँ, ऐसे कहता है। तो विंग जो है ना डोर को ओपन करता है। जिसके बाद जो है ना लानवान जी विंग की ओर देखा, जहाँ पे विंग की हालत तो बुरी तरह से अजीब तरह से ही थी। जहाँ पे विंग के फेस पे भी जो पेंट के थोड़े छितड़े उड़े हुए थे, उसकी जो उसने शर्ट पहनी हुई थी ना ब्लैक कलर की, वहाँ पे भी, और उसके जो हाथ भी रंगे हुए थे। तभी लानवान जी तो विंग क्या कर रहे थे तुम, ये सब क्या है? तभी विंग उसकी ओर दिखता है और विंग कहता हाँ कुछ नहीं, मैं पेंटिंग कर रहा था, बस सिर्फ मैं अभी फ्रेश होने के लिए ही जा रहा था। तो आप यहाँ पे? तो भी लानवान जी तो क्या तुम कमरे में नहीं आ रहे हो? तो विंग कहता कहाँ? तो लानवान जी कहता मेरे रूम में। तो विंग उसकी ओर देखता कहता क्या आप चाहते हो मैं आऊँ? तो लानवान जी कहता है हाँ मैं चाहता हूँ तुम आओ। तो विंग कहता है ठीक है मैं फ्रेश होके आता हूँ। तो लानवान जी कहता है मुझे पेंटिंग देखनी थी तुम्हारी, मैं भी देखना चाहता हूँ। जैसे तुम्हारे अक्षर है यानी तुम्हारी लिखावट ऐसी है, तो क्या पेंटिंग भी वैसी होगी करके। तो विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, जो लिखावट मेरी ऐसी हो सकती है बट मेरी पेंटिंग बेस्ट है। कोई भी मेरी पेंटिंग को देखेगा ना, देख लेना, उसके प्यार में पड़ जाएगा। तो लानवान जी एक स्माइल करता है। उसके बाद जो है ना विंग जो है ना आने के लिए अंदर कहता है और लानवान जी आता है, जहाँ पे विंग जो अपनी पेंटिंग्स को लानवान जी के सामने करता है, जहाँ पे विंग जल्दी जल्दी जो है ना उन पेंटिंग के पर्दे खोल देता है और लानवान जी उन पेंटिंग को देखना स्टार्ट कर देता है। देखो मेरा कमाल, कितनी अच्छी पेंटिंग ड्रॉ की है मैंने, मेरे से अच्छा किसी बेहतर आर्टिस्ट तुमने कभी देखा है? देखो ये देखो ना, मुझे ना ये सारी पेंटिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं रियलिटी में इन जगह पे जाना चाहता हूँ, बट ये जो है ना मैंने मोबाइल से देखे हुए बनाया हुआ है। ओह, लानवान जी फिर एक पेंटिंग देखता है, जहाँ से जो है ना विंग ने जो ना विंडो से ही पेंटिंग बनाई थी, जहाँ पे विंग के रूम में जो विंडो थी ना, विंडो से जो वेदर जो दिखता था ना, वहाँ से ही जो है ना विंग ने पेंटिंग बनाई थी। तो लानवान जी उस पेंटिंग को देख के भी खुश हो जाता है। लानवान जी उन पेंटिंग को देख ही रहा था और विंग अपनी पेंटिंग की तारीफ़ कर रहा था। उसके बाद जो है ना विंग कहता बोलोगे भी कैसी लगी तुम्हें? तो लानवान जी की और विंग देखता है और लानवान जी कहता है ऑसम। क्या तुम इसे म्यूज़ियम में अपने आर्ट वर्क को जो है ना तुम छुपा के ही रखना चाहते हो या किसी के सामने एक्सप्लोर भी करना चाहते हो? तो विंग कहते चाहता तो हूँ, बट
अभी क्या करूँ, कुछ कर नहीं सकता हूँ मैं। तभी लानवांग जी कहता है क्या मैं मदद कर सकता हूँ? तो विंग कहता है हाँ तुम तो मेरी मदद कर सकते हो, मैं तो भूल ही चुका था। तो विंग कहता है हाँ तुम मेरी मदद कर सकते हो, मैं इस पेंटिंग को बेचना चाहता हूँ। तो लानवांग जी कहता है हाँ मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा, ऐसे कहता है। और लानवांग जी जो है उन पेंटिंग्स की फ़ोटोज़ निकालता है। जिसके बाद जो है ना विंग कहता है क्या कर रहे हो? तो लानवांग जी कहता है मैं जो है ना स्पेशल इंसान से इन पेंटिंग के बारे में पूछ रहा हूँ। तो विंग कहता है किसे? जो विंग के भी कुछ पहचान के जो आर्ट वर्क के जो लोग थे ना जो पेंटिंग करते थे, उनसे लानवांग जी पूछना चाहता था कि ये आर्ट वर्क क्या होगा, क्या इन्हें हम जो है ना म्यूज़ियम में लगा सकते हैं या नहीं, जहाँ पे पेंटिंग को सेल किया जाता है ना वहाँ पे। तो विंग लानवांग जी ये पूछना था। और लानवांग जी फ़ोटोज़ खींचने के बाद जो विंग की ओर देखता है, जहाँ पे लानवांग जी विंग की भी एक फ़ोटो खींच लेता है। विंग कहता है क्या कर रहे हो, मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ। तो लानवांग जी कुछ कहते हैं, लानवांग जी फ़ोटो निकालते हुए जाते हुए कहता है जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं कमरे में वेट कर रहा हूँ, ऐसे कहता है। और विंग कहता हाँ ठीक है बट मेरी फ़ोटो को डिलीट कर देना, मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ। बट लानवांग जी कुछ बात नहीं कहते हुए निकल जाता है। इसके बाद जो है ना विंग जल्दी फ्रेश होता है। जिसके बाद जो है ना विंग जो है ना फ्रेश होने के बाद जो है ना जल्दी से जो है ना अपना नाइट सूट पहन लेता है। नाइट सूट पहनने के बाद जो है ना मिरर के पास आता है और जो है ना लिपस्टिक लगाता है। जो उस टाइम पे विंग ने जो लिपस्टिक को चटक लिया था यानी खा लिया था ना, अभी विंग वही लिपस्टिक लगाता है। और विंग याद करता है कि उस लड़की ने क्या कहा था, इससे जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लिप्स लगते हैं करके। तो विंग उस लिपस्टिक को लगाता है। उसके बाद विंग खुद को मिरर में देखता है और एक पाउट करता है। और विंग बाद में रुक जाता है और कहता है क्या मैं ये क्या कर रहा हूँ? विंग क्या सोच रहे हो तुमने ये लिपस्टिक इतनी रात को क्यों लगाई है, इसका क्या मतलब है? और विंग के मन में एक बात चल रही थी, क्या वो मुझे किस करेगा आज? ऐसे विंग को लग रहा था क्या मैं उसे किस करूं, ऐसे लग रहा था। बट विंग कहते तुमने ये बहुत ज़्यादा ही कर दिया। वो जल्दी से पहचान लगा कि तुमने लिपस्टिक लगाया है ये है करके। बट विंग का मन मान ही नहीं रहा था और विंग टिश्यू ले लेता है। और विंग कहता है क्या मैं निकालूँ इसे, क्या नहीं, क्या निकालूँ या नहीं, ऐसे विंग कहता है। और विंग अपने मुंह को देखता है। विंग बहुत ज़्यादा ही क्यूट दिख रहा था और विंग कहता है रहने देता हूँ, ऐसे कहता है। और विंग निकल जाता है और विंग लानवांग जी कमरे में पहुंच जाता है, जहाँ पे लानवांग जी जो है ना अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। जहाँ पे जैसे ही विंग आता है ना तो लानवांग जी विंग को देखता ही रह जाता है, क्योंकि विंग ने जो ना रेड कलर की लिपस्टिक लगाई थी और बहुत ज़्यादा वो लिपस्टिक के कारण उसके लिप्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे थे। तो लानवांग जी उसके लिप्स की होरी देख रहा था। तभी विंग कहता है मैं आ चुका हूँ। तो लानवांग जी विंग की ओर देखता है और विंग कहता है मैंने कहा मैं आ चुका हूँ, ऐसे कहता है। तभी लानवांग जी होश में आता है और कहता है हाँ 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 ठीक है, ऐसे कहता है। और विंग अपने बेड पे जाके जो है ना साइड वाले कॉर्नर में लेट जाता है, जहाँ पे लानवांग जी जो है ना बार बार विंग की ओर ही देख रहा था, जहाँ पे विंग जो है ना अपने लिप्स को बार बार टच कर रहा था। और विंग मन में कह रहा था ये लिपस्टिक लगाने के बाद भी उस पर कोई असर नहीं हुआ, वो लड़की ना झूठ बोल रही थी, बहुत ज़्यादा ही आजकल के लोग जो है ना बहुत ज़्यादा ही झूठ बोलते, ऐसे कहता है हमारा विंग। और विंग जो है ना बार बार उस लिपस्टिक को हाथ लगा रहा था। और विंग कहता है क्या तुम सोने नहीं आ रहे हो? तो वो लानवांग जी हड़बड़ी में जो है ना लैपटॉप पर रख देता है और कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ, ऐसे कहता है। और विंग उसे ही देख रहा था। और लानवांग जी विंग के पास आ जाता है और लानवांग जी भी साइड के कॉर्नर में सो जाता है। जिसके बाद जो है ना विंग धीरे से कहता है तुम्हें पता है तुम पहले कैसे थे? तो लानवांग जी कहता तो विंग कहता है पहले पता है क्या, तुम मुझसे बात भी नहीं करते थे सीधे मुँह, और अभी देखो तुम बात करते हो और अभी तुम्हारी बात करने की आदत भी मुझे पसंद आ चुकी है। हाँ पता है तुम्हें बात करना ज़्यादा पसंद नहीं होगा उस टाइम पे मुझसे, क्योंकि मैं सर्वेंट था ना इसके कारण। तभी लानवांग जी कहता है विंग ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कोई सर्वेंट नहीं थे, मैंने तुम्हें सिर्फ मेरे बच्चों को संभालने के लिए कहा था और कुछ नहीं। क्या तुम इसे खुद सर्वेंट समझ रहे हो खुद को? तो विंग कहता है मैं सर्वेंट ही था ना, अब शायद से मेरी लाइफ चेंज हो चुकी है तुम्हारी वजह से, अब मैं सर्वेंट नहीं रहा हूँ। और वैसे भी तो लानवांग जी कहता है तुम बात करते हो अच्छे लगते हो और तुम्हारे फेस पे जो स्माइल अभी तक देखी नहीं थी ना, बट 2 दिन से मैं तुम्हारे फेस पे जो स्माइल देख रहा हूँ ना, उसे देखने के बाद भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो लानवांग जी विंग की ओर देखता है और विंग की ओर देखते कहता है इसका तो विंग भी फिर लानवांग जी की ओर देखता है, जहाँ पे विंग भी कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता है तुम बहुत ज़्यादा तुम्हारी बहुत ज़्यादा क्यूट स्माइल है करके। तो लानवांग जी विंग की ओर आँखें फाड़ फाड़ के दिख रहा था और विंग कहता है क्या हुआ? तो लानवांग जी कहते हैं क्या तुमने आज कुछ लगाया है अपने लिप्स पे? तो विंग के गाल जो है ना रेड हो जाते हैं और विंग हाँ में सिर हिलाता है। तो लानवांग जी कहता है क्यों, क्या लगाया है तुमने, तुम्हारे लिप्स, ऐसे कहता है। और लानवांग जी जो है ना अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और विंग के लिप्स पे जो है ना धीरे से सहलाता है, जिसके बाद जो है ना बहुत ज़्यादा स्मूथ लग रहे हैं।
और बहुत ज़्यादा जो है ना ग्लो कर रहे हैं। तो विंग कहता हाँ ऐसे कहता है, और विंग जो है ना अचानक से जो है ना लानवांग जी के थंब को जो है ना लिक कर लेता है, और लानवांग जी इससे शॉक था, और विंग का फेस ही रेड हो चुका था और लानवांग जी के कान भी रेड हो चुके थे। तभी विंग जो है ना धीरे से अपनी आंखें खोलता है और लानवांग जी की ओर देखता है, जहाँ पे लानवांग जी विंग को शॉकिंगली देख रहा था और अब अपने थंब की ओर देख रहा था। और विंग जो है ना धीरे धीरे जो है ना लानवांग जी के क्लोज चला जाता है, जिसके बाद जो है ना वो लानवांग जी के लिप्स पे थोड़ा छोटा सा ना एक टैप करता है, जिसके बाद जो है ना लानवांग जी अपने शॉक से बाहर आता है, जो लिखे हुए वो शॉक था ना उससे बाहर आता है और विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग ने जो अपनी आंखें नीचे कर ली थी। और उसके बाद जो है ना लानवांग जी उसकी ओर देखता है, और लानवांग जी जो है ना विंग के लिप्स के पास आता है, और लानवांग जी जो है ना विंग को अपने करीब पूरी तरह से क्लोज खींच लेते हैं, जहाँ पे वो दोनों सामने थे एक दूसरे के, जहाँ पे विंग की तो आंखें अभी भी नीचे थी। और लानवांग जी जो है ना विंग के लिप्स को जो है ना ओपन करता है, यानी अपने थंब से ही ओपन करता है, और लानवांग जी अपने लिप्स से विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। और जिसके बाद जो है ना विंग भी शॉक था, बट विंग ने स्टार्ट किया था तो विंग को पता था ये होगा ही करके, तो विंग भी लानवांग जी को सेम किस बैक कर रहा था, और लानवांग जी विंग को डीपली किस कर रहा था, जहाँ पे लानवांग जी ने विंग के माउथ में अपने टंग को भी स्क्रॉल कर दिया था, जहाँ पे लानवांग जी विंग के माउथ को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर रहा था, वो अपने एक दूसरे के टंग को भी सक कर रहे थे। और विंग जो हेवी ब्रीथ ले रहा था, विंग को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, और लानवांग जी विंग को किस करता है, और थोड़े टाइम के बाद जो है ना किस को ब्रेक करते हैं, और उसके बाद जो वो दोनों जो हेवी ब्रीथ ले रहे थे, जहाँ पे लानवांग जी जो है ना विंग के फेस पे धीरे से सहलाता है और विंग की आंखों में देखता है, जहाँ पे विंग भी उसे ही देख रहा था। और लानवांग जी जो है ना विंग के जो है ना हाथ जो है ना लानवांग जी धीरे धीरे नीचे की ओर लेके जाना स्टार्ट कर देता है। और आज के लिए मैं यहीं पे स्टोरी को रोक रही हूँ, हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे, इन दोनों का हॉट सेक्शन होने वाला है, तो नेक्स्ट पार्ट में आप ज़रूर अपने हेडफोन को रेडी रखिएगा। ओके, बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।